और एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, महिला कांग्रेस नेत्री के बिगड़े बोल सुनने को मिले हैं। पार्टी किसान आंदोलन में इस तरह से सहयोग करके फायदा उठा सकती है। किसान आंदोलन के सहारे दोबारा अस्तित्व में आना चाहती है कांग्रेस। विद्या रानी का यह कहना है। जींद में कांग्रेस कार्यालय में चल रही कांग्रेस की बैठक में ये बोल उनके सुनने को मिले। किसान आंदोलन में किसानों की मदद करो, चाहे पैसे से करो, शराब बांटने से करो। सुनिए क्या बोल है कांग्रेस की नेत्री के। डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा बाद में जैसे जैसे सारे गांव कंट्रोल हो जाएंगे, सभी गांवों का सर्वे हो जाएगा, हम प्रचार कर चुके होंगे, उसके बाद एक मत से हम डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा करेंगे और वो पद यात्रा एक विशाल समूह के रूप में उभरेगी और हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। वो चाहे शहर में, डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा बाद में जैसे जैसे सारे गांव कंट्रोल हो जाएंगे, सभी गांवों का सर्वे हो जाएगा, हम प्रचार कर चुके होंगे, उसके बाद एक मत से हम डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा करेंगे और वो पद यात्रा एक विशाल समूह के रूप में उभरेगी और हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से। गुलशन चावला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गुलशन, हम कांग्रेस की महिला नेत्री को सुन रहे थे, आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या कहा उन्होंने। कि बिल्कुल जो महिला कांग्रेस नेत्री है उन्होंने साफ तौर पर उनके बोल बिगड़ चुके, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो विद्या चनोदा है कि जो किसान आंदोलन है अभी वो इनको भुनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर जो ये आंदोलन है अब इसकी पूरी तरह मदद की जाए, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो पैसे की तरह हो, चाहे वो शराब क्यों ना परोसनी पड़े। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पहले खत्म हो चुकी थी। जिस प्रकार जो किसान आंदोलन है 26 जनवरी को खत्म हो चुका था और जो किसान आंदोलन दोबारा मजबूती से खड़ा हुआ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसान आंदोलन को अब हम लोगों ने, जो कांग्रेस पार्टी ने उसको साथ देना है, किसानों की मदद करनी है, चाहे किसानों को पैसा देना पड़े, चाहे उन्हें फल सब्जी देना पड़े, चाहे उन्हें शराब भी क्यों न देना पड़े। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह का जो किसान आंदोलन का मौका छोड़ना नहीं चाहती। और मैं बता दूं जो गुलशन, सवाल सुनिए गुलशन, क्या इस शब्दावली का प्रयोग किया है जो विद्या रानी है, क्या उन्होंने इस शब्दावली का प्रयोग किया है, चाहे फल सब्जी पैसे या शराब कुछ भी देना पड़े ये बांटा जाए? जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर शब्दावली का, कांग्रेस की जो मीटिंग थी कल जींद के अंदर, उन्होंने साफ तौर पर शब्दावली का प्रयोग किया है कि उनको फल सब्जी और पैसे और शराब भी देनी पड़े तो ये मौका हमने चूकना नहीं, हमने उनकी मदद करनी है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी माना है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, अब वो इसका मौके को भुनाना चाहती है, दोबारा खड़ा होना चाहती है और किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगी हुई है। बिल्कुल, मैं बता दूं जो विद्या चनोदा है कांग्रेस पार्टी की नरवाना से प्रत्याशी रही है और 2 बार वो नरवाना से चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन दोनों बार जीत हासिल तो नहीं हुई, लेकिन वो दोनों चुनाव जरूर रहे। और मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की समर्थक रही है और कांग्रेस पार्टी की वो काफी बड़ी नेता रही है और उस पर महिला का भी पदभार है। गुलशन, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं विद्या रानी के बारे में, कांग्रेस आलाकमान ने संज्ञान लिया इस बयान पर? जी बिल्कुल, अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई आलाकमान का कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसको जवाब जरूर तलब किया जाएगा। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या कांग्रेस के बड़े नेता है उससे जवाब जरूर तलब करेंगे, क्योंकि यह खबर अब प्रमुखता से मीडिया में उठाई जा रही है। कल की ही यह घटना है और जैसे ही ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी है और मीडिया के अंदर भी ये वायरल हो रही है, तो कहीं ना कहीं उससे जवाब जरूर तलब किया जाएगा और उसकी परेशानियां बढ़ सकती है। क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मीटिंग के अंदर यह बयान दिया, अगर उन्होंने पर्सनल बयान दिया होता तो बात कुछ और थी। कांग्रेस की जो कल मीटिंग रखी गई थी तो उसके अंदर उन्होंने जो जिले की गुलशन, इस हिसाब से तो विपक्ष के पास अब अच्छा खासा हथियार मिल गया है, विपक्ष को अच्छा खासा हथियार मिल गया है कांग्रेस पर हमलावर होने का, क्योंकि विपक्ष तो कह ही रहा था कि इस आंदोलन के सहारे जो विपक्षी दल है वो खुद को खड़ा करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें बढ़ती जा रही है, वहीं किसानों के अंदर भी रोष उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि उन्होंने किसानों को लेकर जो किसान आंदोलन पर जो रोटियां सेकी हैं, तो कहीं ना कहीं जो विद्या रानी चनोदा है उस पर बड़ी गाज गिर सकती है। कांग्रेस पार्टी को जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और विपक्ष है वो तो घेरेगा ही घेरेगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर किसान आंदोलन पर रोटियां सेकने के लिए कहा और किसान जो है वो साफ तौर पर कह चुके थे कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग साफ तौर पर कहते थे कि जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, जो इसको सपोर्ट करे किसान आंदोलन को, कहीं ना कहीं जब जाहिर हो रहा है विद्या रानी चनोदा की मुसीबतें काफी बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि विरोधियों के निशाने पर है कांग्रेस।
साफ तौर पर अब विरोधियों को अब काफी मौका मिला है, क्योंकि कांग्रेस की नेत्री, जो महिला नेत्री विद्या चनोदा ने जो साफ तौर पर इतना बड़ा बयान दिया, कहीं ना कहीं उनकी परेशानियां बढ़ेंगी और कांग्रेस पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। अब बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस लगातार किसान आंदोलन को समर्थन कर रही थी और सरकार का कहना था विरोधी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, विरोधी दल खुद को खड़ा करने के लिए इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं, इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र बनाने में जुटे हुए हैं, जबकि किसान और सरकार दोनों मिलकर बातचीत से समाधान निकाल सकते थे। लेकिन विरोधी दलों का यह कहना है कि कांग्रेस ने ये सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं होने दिया। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चलते कांग्रेस ने इस आंदोलन को खत्म नहीं होने दिया। ऐसे में विद्या रानी का यह बयान कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के आरोपों को और ज्यादा मजबूत करेगा। जी बिल्कुल। तो महिला कांग्रेस नेत्री के बिगड़े बोल, आपको बता दें किसान आंदोलन लगातार जारी है, दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस की महिला नेत्री का यह बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़े करने वाला है। गुलशन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन इस तमाम जानकारी के लिए।